लिखिए टॉपिक क्या लिया, कंडीशन। देखिए कंडीशन फॉर टेंजेंसी, कंडीशन फॉर टेंजेंसी बिटवीन लाइन एंड सर्कल, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी बिटवीन लाइन एंड सर्कल। ठीक है, लाइन एंड सर्कल। आइए नजरें बोर्ड पर रखिए इसी बात पे। जैसे एक सर्किल है बेटा, इधर देखो, एक सर्किल है, इस सर्किल का सेंटर कहां पे है, ओरिजिन है, सही है। इस सर्किल का रेडियस है a, सुनिएगा, सर्किल का रेडियस क्या है a, और एक लाइन, ये लाइन जिसकी इक्वेशन है y इक्वल टू mx प्लस c, इस सर्किल का टेंजेंट है, सुन रहे हो। तो कंडीशन फॉर टेंजेंसी मतलब ये लाइन इस सर्किल को कब टच करेगी और कहां टच करेगी, सही है, दैट इज कंडीशन फॉर टेंजेंसी। इस सर्किल की इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखो सुनो, लाइन है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, सर्किल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब करना क्या है कि ये कॉमन पॉइंट हो गया ना इन दोनों का, इसका और इसका कॉमन पॉइंट ये रहा, तो ये पॉइंट के लिए इस y की वैल्यू को उठा के यहां रख दो, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई की जगह क्या लिख दो, एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, सही है। खोल दो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू ए स्क्वायर। ये बात समझ आ गई सबको, ध्यान देखो जरा, इससे और इससे क्या कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर बचा 1 प्लस एम स्क्वायर, ये 2mcx और प्लस सी स्क्वायर यहीं पे है, और माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 0। कुछ ऐसा आ गया, सही है। ये 1 प्लस एम सही, ठीक है, तो ये बन के आ गया। अब देखो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई x में। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें रूट्स को रियल रखना है, मतलब और रियल रूट्स b स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी इक्वल टू 0, मतलब b स्क्वायर इक्वल टू 4ac। अच्छा, रियल रूट्स दो कंडीशन में बनते हैं, सॉरी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे b कितना दिख रहा है, 2mc का होल स्क्वायर, a की जगह 1 प्लस एम स्क्वायर, c की जगह c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो, 4m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4 खोलो, c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस m स्क्वायर ए स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। पूरा खोलो, सही, ये गया, बचा 4m स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 4 हटाओ उससे, तो क्या बचा, m स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। c स्क्वायर को उधर भेजो, तो m स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू c स्क्वायर, सही है। तो इससे a स्क्वायर कॉमन आ गया, तो क्या बचा, 1 प्लस एम स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू c स्क्वायर। c स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू a स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर, ये कंडीशन फॉर टेंजेंसी होगी।
सी स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। नहीं समझ में आया? ये कंडीशन होगी तभी ये लाइन इस सर्किल को टच कर रही है। इधर देखो बेटा, चेक देखो। तो अगर बेटा c स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू a स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर आया, मान लो ऐसा कुछ आ गया, ये जो निकल गया है, तो कहने का है कि लाइन एंड सर्किल इंटरसेक्ट, लाइन एंड सर्किल इंटरसेक्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर c स्क्वायर a स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर के एग्जैक्टली बराबर आ गया तो टेंजेंट, समझ गए? तो यहां से c की क्या वैल्यू निकल के आएगी? प्लस माइनस a 1 प्लस एम स्क्वायर, प्लस माइनस आएगा और 1 प्लस एम स्क्वायर क्या हो जाएगा? अंडर रूट। तो ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी का ध्यान दीजिएगा, सुन रहे हो ना? अगर लेस देन और इक्वल टू है तो लाइन और सर्किल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उसमें हो सकता है टच भी कर रहे हैं, लेकिन अगर एग्जैक्टली टच कर रहे हैं तो बराबर होगा ये, तो c की वैल्यू आ गई। अब सुनो, इसमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट एक लाइन ही तो है बेटा, पहले समझ लो टेंजेंट क्या है। लाइन की इक्वेशन क्या होती है? तो c की जगह क्या लिख दोगे? प्लस माइनस a अंडर रूट 1 प्लस, ये दो इक्वेशन आएंगी टेंजेंट की। आगे समझ में? एक प्लस में एक माइनस में। अरे मतलब एक ऐसे भी स्लोप हो सकती, मतलब ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, उसी पॉइंट पे घटती हुई और बढ़ती हुई दोनों लाइन्स। हटा दे ये। सुनो बेटा, इसी में लाइन एंड सर्किल में ही समझिएगा, जैसे एक सर्किल ये रहा, सुन रहे हो? एक सर्किल ये रहा, सुन रहे हो? एक सर्किल ये रहा, ठीक है? अब ये कॉर्ड, ये टेंजेंट और ये पता नहीं कहा, ठीक है? तो तीनों को ध्यान से अगर समझोगे तो यही सेंटर है। सेंटर को हम लोग क्या कह देते हैं? H कॉमा K, H कॉमा K, H कॉमा K, H कॉमा K। तो इस सर्किल के सेंटर से इस लाइन की परपेंडिकुलर दूरी को क्या कहते हो? सुनिएगा बेटा, पॉइंट और लाइन की परपेंडिकुलर दूरी d, और ये डिस्टेंस निकलती है फॉर्मूले से ax प्लस by प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस, इस फॉर्मूले से जो है ax1 प्लस by1, इस फॉर्मूले से हम लोग इन दोनों की डिस्टेंस निकाल लेंगे। सेम चीज हम लोग जो है इस फॉर्मूले से इन दोनों की डिस्टेंस निकाल लेंगे, और सेम इन दोनों से इन दोनों की क्या निकाल लेंगे? डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो अगर लाइन जो है वो कॉर्ड है, इंटरसेक्ट कर रही है अगर दो पॉइंट्स पे, तो इसका मतलब जो डिस्टेंस है वो रेडियस से छोटा है, ये d r से छोटा है। यहाँ पे d r के क्या है? कंडीशन फॉर टेंजेंसी, और यहाँ पे d जो है वो r से इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है। समझ आ गया हो? और d निकालने का तीनों का फॉर्मूला क्या लगेगा? यही लगेगा। तो कुछ लिखने की भी जरूरत नहीं मेरे ख्याल में इसमें, है ना? अच्छा ये बताओ, लेंथ ऑफ कॉर्ड कैसे निकालोगे? लेंथ ऑफ कॉर्ड, या आप इंटरसेप्ट भी कह सकते हो, लेंथ ऑफ, इसकी लंबाई कैसे निकालोगे? देखो सुनो, बताएं, इस लाइन, सुनो, इस लाइन की इक्वेशन दी होगी, उससे y की वैल्यू निकाल के इस सर्किल की इक्वेशन में y की जगह रख देना। पूरी सर्किल की इक्वेशन x में बन जाएगी, उसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेना, x की वैल्यू से y की वैल्यू आ जाएगी, और ऐसे दो वैल्यूज आएंगी, एक ये एक ये। नहीं समझ पाए? लाइन की वैल्यू उठा के सर्किल में पुट करके दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाएंगे, और इन दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स के डिस्टेंस कैसे निकालोगे?
डिस्टेंस फॉर्मूला लगा ए बी अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का। अच्छा ऐसे करना चाहो तो ऐसे कर लो, या तो यहाँ पाइथागोरस भी लगा सकते हो आप लोग, क्योंकि ये कौन सा पॉइंट होता है, मिड पॉइंट। भाई थ्योरम कहती है ना कॉर्ड पे परपेंडिकुलर पड़ेगा तो ये क्या होगा, तो आप ट्रायंगल में ये निकाल के इसका डबल कर दोगे तो भी ये भी आ जाएगा। नहीं समझ पाए, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कोई नाटक है ही नहीं, लेकिन यहाँ पे इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी निकालने के लिए 90 डिग्री लगा सकते हो, लेकिन उसका कोई रूल नहीं है। आगे समझ में एक और चीज बता दें, सुन लो। सर्किल पे किसी भी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट मारते हो रिहान, तो उस टेंजेंट का जो परपेंडिकुलर होगा वो हमेशा सर्किल के सेंटर से ही पास होगा। नहीं समझ पाए, सर्किल पे किसी भी पॉइंट पे अगर टेंजेंट मारोगे तो उस पॉइंट पे उस टेंजेंट का जो नॉर्मल होगा वो कहां से पास होगा, तो इसे कहेंगे टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स वाला टॉपिक, जो इसके आगे मिलेगा हम लोगों को। फिलहाल हम लोग को ये करना है। शुरू करें, क्या लिखना है इसमें। एक क्वेश्चन है, सुनो सुनो सुनो, देखिए। Find the condition that line Lx plus My plus n equal to 0 may touch the circle x square plus y square equal to a square. Find the condition that the line Lx plus My plus n equal to 0 may touch the circle x square plus y square equal to a square, है ना। इनकी बीच की कंडीशन निकालनी है जब ये टच कर रहे हैं एक दूसरे को। ये मान समझ गए, समझ गए ना, बताओ मान बताओ। अच्छा हमको बताओ कंडीशन, बेटा कंडीशन फॉर टेंजेंसी क्या लिखवाई है, C इक्वल टू A अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर, प्लस माइनस है ना यहाँ पे। तो हमको अब देखो सुनो, C मतलब इस लाइन का y इंटरसेप्ट, तो my इक्वल टू माइनस lx माइनस n, तो y इक्वल टू माइनस l बाई एम एक्स माइनस n बाई m। तो इस लाइन का स्लोप कितना आ गया, माइनस l बाई m, और y इंटरसेप्ट कितना आ गया, माइनस n बाई m, है ना। तो देखो c की जगह माइनस n बाई m इक्वल टू प्लस माइनस, रेडियस तो a ही है यहाँ पे, अंडर रूट 1 प्लस m की जगह माइनस l बाई m। नहीं समझ में आया तो माइनस दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो तो नाटक खत्म। तो n स्क्वायर बाई m स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर 1 प्लस l स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर। एलसीएम ले लो, a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस l स्क्वायर बाई m स्क्वायर, ये कटा, समझ गए। तो ये आ गया n स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस a स्क्वायर l स्क्वायर, ये कंडीशन हो गई। नहीं समझ में आया, सिंपल क्वेश्चन। मतलब कंडीशन का मतलब x और y हटा दो। चलो बेटा अगला क्वेश्चन करो, ये तो समझ गए होगे। लिखिए, प्रूव दैट द लाइन y equals to x plus root 2a. Prove that the line y equal to x plus root 2a
touches the circle x square plus y square equal to a square. Prove that the line y equals to x plus root 2a touches the circle this. ठीक है? Stop. Also find the point of contact. Also find the point of contact. Point of contact. अब नजरे बोर्ड पे रखो. शो करना है कि ये लाइन सर्किल को क्या कर रही है, मतलब क्या सेटिस्फाई होना चाहिए, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी. तो भैया कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है क्या, c इक्वल टू प्लस माइनस a अंडर रूट 1 प्लस, या ये कह लो c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर. तो भैया इस लाइन में y इक्वल टू mx प्लस c में c कितना आ गया, रूट 2a, और m कितना आएगा 1. तो c स्क्वायर की जगह रूट 2a का स्क्वायर, a स्क्वायर की जगह a स्क्वायर, m स्क्वायर की जगह 1. तो 2a स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर. तो ये टच कर रही है इसको, समझ गए. फिर हमें निकालना है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कैसे निकालेंगे, साइमल्टेनियसली सॉल्व करके. यहां से y की वैल्यू उठा के यहां रख दोगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस y की जगह क्या लिखोगे, x प्लस रूट 2, एक्स प्लस रूट 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर. इसको सॉल्व करते हैं. एक्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू a स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस 2 रूट 2xa प्लस 2a स्क्वायर में a स्क्वायर बचा a स्क्वायर. ये इक्वेशन बन गई. अब इस इक्वेशन से x की वैल्यू निकालनी है. कौन नहीं निकाल पाएगा, इस इक्वेशन से x की वैल्यू कैसे निकालेंगे. सीधा लगा दे कि स्प्लिट हो रहा है, क्या ये स्प्लिट हो रहा है कि सीधा चार लगेगा. देखो स्प्लिट कैसे होगा, 2 1 जा 2, 2 से लाना है 2 रूट 2, 2 से 2 रूट 2 कैसे लाओगे, ला सकते हैं, 2 से 2 रूट 2 आ सकता है. रूट 2 प्लस रूट 2 इज 2 रूट 2, और रूट 2 इंटू रूट 2 2 होता है ना. 2 रूट 2 का मतलब रूट 2x से प्लस रूट 2x से प्लस a स्क्वायर इक्वल टू 0. हाँ सही तो है, नहीं समझे. इससे क्या कॉमन आ गया, रूट 2 और x दोनों कॉमन आ गए. तो यहाँ क्या बचेगा, रूट 2x प्लस a. इससे a कॉमन ले लोगे तो बचेगा रूट 2x प्लस a. इन दोनों में से रूट 2x प्लस a कॉमन आया तो बचा, अच्छा ये रूट 2x प्लस a का होल स्क्वायर था. तो यहां से रूट 2x प्लस a इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ गई माइनस a डिवाइडेड बाई, ये x आ गया. x को उठा के कहीं रख दो, y आ जाएगा. नहीं समझ पाए तो आसान. बेटा अगला क्वेश्चन लिखो. इफ द सर्किल 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 5x, if the circle 2x square plus 2y square equal to touches the line 3x plus 4y equal to k, 3x plus 4y equal to k, find k. अगर ये सर्किल को वो लाइन टच कर रही है तो k बताओ. ये है सर्किल और ये है लाइन.
सुनो बेटा, अगर ये सर्किल को ये लाइन क्या कर रही है तो बताओ के की क्या वैल्यू होगी। अच्छा, टच कर रही है मतलब कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। बताओ भाई कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या है? कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या बताई मैंने? सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर, यही है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। सही है। अगर ये छोटा है तो भी इंटरसेक्ट करे, बड़ा आ गया तो बाहर है। ठीक है, फिलहाल ये सर्किल इस लाइन को टच कर रही है। पहले हमें क्या चाहिए? सी। इधर देखो बेटा, इसको चेंज कर दो हिमांग भैया, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में, तो y आ गया -3/4x प्लस k/4। तो यहां से स्लोप कितना आया? -3/4 और c कितना आया? तो c और m तो पता चल गया। अब हमें क्या चाहिए? a मतलब क्या? रेडियस। इस सर्किल का क्या चाहिए? हिमांग भैया इस सर्किल का रेडियस बताएंगे, नहीं हम तबला बजाएंगे। चुप रहो सब लोग। हाँ, लिल्ली हो क्या? चंदन तुम बताओ, नहीं तुम आप तबला बजाएंगे। √5 है। अच्छा, और कौन बताएगा? √5/2। प्रियांशु भैया, अभी देखो हम सबका तबला बजाते हैं। हाँ रेहान भैया तुम बता दो, समोसा खाओगे? और हाँ हर्ष तुम बता दो। अनमोल, तन्वी, हाँ बेटा मिश्री 5/2। हाँ बेटा होल √5। बहुत नहीं। हाँ बेटा, अच्छा कोई तो बता दो मोहित। अरे कोई सही नहीं, कोई नहीं सही है, सबके सब गधे हो तुम लोग। 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू 0। इसमें से 2 कॉमन ले लो, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू 0। x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू 0 को कंपेयर करो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 से। तो यहां से 2g किसके बराबर आ गया? -5/2। तो g किसके बराबर आ गया? -5/4। f किसके बराबर है? 0। c किसके बराबर है? रेडियस का फॉर्मूला बताया था अंधेरों मैंने, √g² प्लस f स्क्वायर माइनस c। तुम लोग इसकी लालच में आगे बता रहे थे क्या आंसर? गधे हो। -5/4 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0, ये आ गया 5/4। ये रेडियस आ गया, रेडियस आ गया ये। अब भैया कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या है? c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर 1 प्लस c की जगह k/4 का स्क्वायर। a मतलब रेडियस, 5/4 का स्क्वायर। 1 प्लस m कितना है? -3/4 का स्क्वायर। और इसको सॉल्व करोगे तो काहे की वैल्यू आएगी? अब तुम लोग गुरु घंटाल हो सकते हैं, ये कल हम नहीं पढ़ाए थे क्या? तो फिर आप लोग इसको काहे देखते? x नहीं दिख रहा था क्या अंधेरों इतना बड़ा बड़ा? बेवकूफ कहेंगे सबके सब। बस समोसा खाना है, छुट्टी कर दो भैया, छुट्टी कर दो भैया। एक क्वेश्चन कर नहीं पाते हो बेवकूफों।